जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेर कीवर्ड क्या होता है। ओके, वेर कीवर्ड क्या होता है और हमें क्यों यूज़ करते हैं, हमें इसका क्या प्रॉफिट है, क्या यूज़ करने का इसका मोटिव क्या है। ओके, और हम बहुत सिंपल वे में समझेंगे जाकि हमें लाइफ टाइम याद रहे कि हमें क्यों यूज़ करते हैं। हम ऐसे सिंपल वे में थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हमें इसके रूल्स और रेगुलेशन जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे यूज़ क्यों करते हैं। ओके, सिंपल वे में जैसे कि हमें एक फाइव स्टोर करना होता है तो हमें एक वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है और हमें इंट लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन टाइप का वेरिएबल हम स्टोर कर रहे हैं। वैसे ही हम केआर टाइप का कैरेक्टर टाइप का स्टोर करें, डी स्टोर करें तो हमें कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, केआर लिखना पड़ेगा। हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा हमारे डेटा टाइप में। ओके, तो हमें जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं हमें ये लिखना पड़ेगा, पहले कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है वेर कीवर्ड। ये वेर कीवर्ड हम आप किसी पे भी लिख सकते हो। ओके, और आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो, इंटीजर भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हो, कैरेक्टर भी कर सकते हो, ट्रू भी कर सकते हो, बुलियन भी कर सकते हो, स्ट्रिंग भी कर सकते हो। तो फ्रेंड, यही कॉन्सेप्ट है वेर कीवर्ड का कि आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, अब यही चीज़ है कि अब इसी में कि हम कोई भी चीज़ को यूज़ करने के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वही चीज़ हम जानेंगे और प्रोग्राम बना के भी देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड हम देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है कीवर्ड, वेर कीवर्ड यूज़ करने के। ओके, तो वेर कीवर्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन जावा 10। ओके, वर्जन 10 जो वेर कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया था वो 10 वर्जन में किया था। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा कि टाइप ऑफ इन्फेरेंस इज यूज टू वेर कीवर्ड इन विच इज डिक्टेड ऑटोमेटिकली द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल बेस्ड ऑन द सराउंडिंग ऑफ द कंटेंट। जैसे कि हम सिंपल वे में जानते हैं कि जैसे हमारा ए है इज इक्वल टू 10 है और यहाँ हम ये इन टाइप का है तो आपको यहाँ इंट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। वैसे ही हम फिर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, जैसे ही हमारा इंट है तो यहाँ पे हम वैल लिखेंगे और ए इज इक्वल टू 10 लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा जो वेर कीवर्ड ये ऑटोमेटिक डिक्टेट कर लेगा कि 10 हमारा इन टाइप का डेटा है। ओके, तो हमें इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड, हम प्रोग्राम बना के देखेंगे तो जिससे ज़्यादा से समझ में आएगा हमको कि क्या चीज़ है और यूज़ कैसे करते। ओके, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट कौन से समझते हैं। ओके, कि क्या है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है यूज़ करने के। फिर वी कैन डिक्लेयर एनी डेटा टाइप ऑफ विच विथ द वेर कीवर्ड। ओके, हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं वेर कीवर्ड में। वेर कैन बी यूज इन द लोकल वेरिएबल डायरेक्शन डिक्लेरेशन। ओके, वेर कीवर्ड है हम सिर्फ लोकली यूज़ कर सकते हैं। ओके, वी कैन नॉट बी यूज इन द इंस्टेंस मतलब नॉन स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, जैसे हम ग्लोबली नॉन स्टैटिक यूज़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसे लोकली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेर कैन नॉट बी यूज हैज़ अ जेनेटिक टाइप मतलब कि ग्लोबली हम यूज़ नहीं कर सकते। वेर कैन नॉट बी यूज विदाउट स्पेसिफिक इनिशियलाइजेशन मतलब कि आपको इनिशियलाइज करना ही होगा कि वेर कीवर्ड में आप क्या इनिशियलाइज कर रहे हो। ओके, फ्रेंड, हम प्रोग्राम बना के देखेंगे जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अभी अब जैसे से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके रूल्स क्या है। वेर कैन नॉट बी यूज फॉर द मेथड पैरामीटर एंड रिटर्न कीवर्ड। पैरामीटर जैसे हमारा लिखते थे इसके अंदर नहीं लिख सकते, हम कोई भी वेर कीवर्ड नहीं लिख सकते और रिटर्न टाइम में भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा सिंपल प्रोग्राम है यहाँ पे, जैसे कि हम पब्लिक क्लास का नेम हमारा ए है और यहाँ पे स्टैटिक लिखा है और वैल लिखा है। तो फ्रेंड यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैटिक हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, स्टैटिक यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम नॉन स्टैटिक भी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 लिखा है, 100 लिखा है और फिर भी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक यूज़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसे लोकली यूज़ कर सकते। ये हमारी मेन मेथड है। ओके, मेन मेथड में हमने इसे यूज़ किया है, ये हमारी मेन मेथड है। तो मेन मेथड में हम इसे सिर्फ लोकली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम प्रोग्राम बना के देखते हैं जिससे कि ज़्यादा चीज़ समझ में आ पाएगा हमें। तो फ्रेंड हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मेन क्लास बनाया है, क्लास का नेम है माई क्लास। एक मेन मेथड बनाई है, मेन इसी को फंक्शन भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो मेन मेथड का नाम है हमारा मेन। ओके, अब हम सबसे पहले एक
इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, हम प्रिंट करा के देखते हैं कि ए क्या आ रहा है। ओके, सबसे पहले हम डेमो के लिए कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हमने किया है, ये हमारा 10, हमने क्या है ए में क्या इनिशियलाइज किया है, 10 इनिशियलाइज किया है, तो हमारा ए प्रिंट हो गया। ठीक है, अब वैसे ही हम क्या करते हैं, हम वेर वेर बी इक्वल टू 20। ओके, और हम बी प्रिंट करवाते हैं, तो हमारा क्या आता है देखते हैं। हमने क्या किया, बी में वेर कीवर्ड, इंट की जगह हमने वेर कीवर्ड यूज किया है। ओके, वेर कीवर्ड यूज किया है और बी को प्रिंट करवा रहे हैं हम। तो पहले हम यहाँ पे ए लिखते कि ए को पहले आना चाहिए, 10 आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे ये 20 आ गया। फ्रेंड ये देखिए, जैसे कि हमारा हमने इंट की जगह पे हमने इंट की जगह इंट लिखा था, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं हम, तो 10 स्टोर किया था, तो हमारा इंट ये सही था, बट हमने वेर कीवर्ड का यूज किया, तब भी हमारा 20 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये वेर कीवर्ड है। माय फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि JDK 17 है, यहाँ पे जैसे 18 रखी करेंगे और इसे फिर प्रिंट कराएंगे तो इसमें एरर आएगा। क्योंकि फ्रेंड ये देखो कि माई क्लास जावा 14 जो 4 लाइन में कैन नॉट फाइंड सिंबल वेयर की वेयर वो फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेंड ये 10 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इसका जो वर्जन है 10 में इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी इसमें नहीं काम कर रहा है, बट 18 में काम नहीं कर रहा है, 17 में काम कर रहा है, और 10 में इंट्रोड्यूस किया। तो देखो अब 10 हमने किया है और अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारा 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, 10 20 प्रिंट हो गया। तो फ्रेंड जैसे देख सकते हैं कि जैसे हमारा वेर कीवर्ड काम कर रहा है, वैसे ही हम और देखते हैं, जैसे कि हम वेर में फ्लोट c इक्वल टू 5.55। ओके, 5.5 स्टोर करते हैं फ्लोट टाइप का, तो हमारा क्या आउटपुट आता है, जैसे हमने इंट टाइप का तो कर लिया, अब इसको सी, ओके सॉरी इसमें करे से नहीं आएगा। ओके, तो हम फ्लोट टाइप का स्टोर करते हैं, तो ये फ्रेंड फ्लोट में भी काम कर रहा है। तो फ्रेंड जैसे हमने देखा था कि जैसे कि ये इंट फ्लोट में जैसे हम कोई भी यूज कर रहे हैं, जैसे हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, हम सी डी में क्या स्टोर करते हैं, हेलो जावा। ओके, और हम प्रिंट करवाते हैं, इसको डी डी को प्रिंट करवाते हैं। तो हमारे देखो जैसे हम स्ट्रिंग हमने जैसे यहाँ पे हेलो, यहाँ पे हम स्ट्रिंग ना लिख के वेर कीवर्ड का यूज करेंगे। ओके, वेर कीवर्ड का यूज करेंगे, स्ट्रिंग ना वेर कीवर्ड का यूज करके, तो हम इसे प्रिंट करवाते हैं। तो हमारा हेलो जावा, देखो हेलो जावा हमारा प्रिंट हो गया। तो फ्रेंड यही इसके प्लस पॉइंट है कि हम जो वेर कीवर्ड है इसे यूज कर सकते हैं, लोकल यूज कर सकते हैं विदाउट इनिशियलाइजेशन डेटा का, कि किस स्टेप का डेटा हमारे इनिशियलाइज होने वाला है। ओके, अब फ्रेंड जैसे हमने देख लिया है, अब हम ये देखते हैं कि जैसे इसके डीमेरिट क्या है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या थे। जैसे कि हमारी ये मेन मेथड है, मेन मेथड में हम इसे यूज कर रहे हैं। ओके, मेन मेथड के बाहर यूज नहीं कर रहे, बट अब हम जैसे कि हम एक एक इंट y इक्वल टू 100, ठीक है, और इसको स्टैटिक स्टैटिक और इसे हम प्रिंट करवाते हैं y को हमारी मेन मेथड में। हमारा क्या रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते हैं, जैसे कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके 100। तो फ्रेंड देखिए जैसे हमारा 100 प्रिंट हो गया, तो वैसे ही हमने जैसे देखा था कि यहाँ पे हमने इंट लिखा था और ए को प्रिंट करवाया था, 10 हो गया था हमारा। वैसे ही हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके, क्योंकि हमें पता है कि मेथड के बाहर का है, तो हमें स्टैटिक होगा तो कहीं से भी रन होगा, तो हमने स्टैटिक जैसे कि
वेर वेर कीवर्ड का यूज करके हम y को प्रिंट करवाते हैं। जैसे कि हम इसे इक्वल टाइप को बना देते हैं। स्टैटिक वेर कीवर्ड का यूज करके y और z इक्वल टू 200, ओके 200, और इसे हम प्रिंट करवाते हैं y के नीचे z को ना नीचे किया था हमने x, ओके x, ओके। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं तो देखते क्या आता है हमारा। ये फ्रेंड आ रहा है एरर कि माई क्लास जावा एरर 3 लाइन में एरर की वेर इज नॉट अलाउड टू हेयर स्टैटिक वेरिएबल x इज इक्वल टू 200। तो फ्रेंड इसके यही डिमेरिट है कि आप इसे स्टैटिक यूज नहीं कर सकते। आप इसे मेथड के बाहर आप इसे ग्लोबली यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ इसे लोकली यूज कर सकते हैं, ओके। आप इसे लोकली यूज कर सकते हैं। लोकल में हमने देखा कि प्रिंट हो रहा था, हमारे जितने भी हमने प्रिंट करके देखे कि वेर में हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करके देखा तब भी रन हुआ, फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करके तब भी रन हुआ, ओके स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करके तब भी रन हुआ। बट जैसे ही हमने इसे ग्लोबली यूज करके देखा तो ये एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसे ग्लोबली यूज नहीं कर सकते। हम इसे स्टैटिक भी यूज नहीं कर सकते और हम इसे नॉन स्टैटिक भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे z इक्वल टू 300, 300। हम जैसे अभी स्टैटिक यूज करके देखा, अब इसे नॉन स्टैटिक यूज करके देखते थे एक बार z, ओके। तो फ्रेंड इससे भी एरर ही आएगा। तो फ्रेंड देखो जैसे एरर 4 लाइन में आ रहा है, एरर 3 लाइन में एरर आ रहा है। तो फ्रेंड यही बोल रहा है कि जैसे कि हम इससे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, स्टैटिक और ये स्टैटिक है और ये नॉन स्टैटिक है, ओके। हम इसे यूज नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसे ग्लोबली यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही इसके वेर टाइप के टर्म एंड कंडीशन है, आप देख सकते हो। और आई वो आपको समझ में आऊंगा कि वेर कीवर्ड क्या होता है और आप इसे यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग माई